एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, मैं माफ़ी चाहता हूं यार, इतनी डिले वीडियोस हो रही हैं क्योंकि एक्चुअली मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मैं गया था परसों शाम को कहाँ, जयपुर। तो मैं आज अभी आया हूं दोपहर 4 बजे तक। ठीक है, तो इस वजह से वीडियो डिले हो रही थी भाई। तो आज हम, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, एग्जाम सेंटर पे इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, बहुत सारे लोगों को मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भाई एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या क्या लेकर जाना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और हाँ, जो भी कोई क्वेरी वगैरह हो आप लोग इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और भाई आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 5 से 6 दिन बाकी हैं बीच में। ठीक है, और अच्छे से रिवीजन करते रहिए। आप लोग के पास जो भी स्टडी मटेरियल है रिवीजन कीजिए। ठीक है, नया कुछ पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए, एक मेरे पास एक एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड है, उसको मैं पढ़ के बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आज इसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। हाँ देखिए, प्रिय उम्मीदवार, ये देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। इसमें 8 पेज दिए हुए हैं। ठीक है, तो 8 पेज में क्या दिया हुआ है कि जो सेकंड नंबर का पेज है, मतलब सेकंड नंबर के पेज पे आपका जो सिग्नेचर का ऑप्शन है वो सेकंड नंबर के पेज पे दे दिया। मतलब ये जो एडमिट कार्ड डिजाइन किया है ये आईबीपीएस वालों ने किया है, तो इस वजह से भाई एक पेज पर पूरा एडमिट कार्ड जनरेट होता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने दूसरे पे भी कर दिया। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 पेज प्रिंट आउट निकलवाने हैं। ठीक है, आप कलर निकलवाओ या ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाओ, स्टार्टिंग के 2 पेज। ठीक है, और प्लस मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, क्योंकि सेकंड पेज निकलवाना बहुत ज़रूरी है। उस पर सिग्नेचर, जैसे हमारे कैंडिडेट के सिग्नेचर आएंगे और थंब इम्प्रेशन आएगा। ठीक है, उसके बाद में इन्विजिलेटर के सिग्नेचर आएंगे। तो 2 पेज स्टार्टिंग के निकलवा लेना, उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं निकलवाना। ठीक है, और मैं पूरा इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं। देखो, आपको एक 2 ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जाने हैं, 2 ओरिजिनल। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर एक में आपका ओल्ड फोटो होता है, मान लीजिए आप आधार कार्ड लेकर गए और आधार कार्ड से आपका फोटो प्रेजेंट का मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो लोग दूसरी आईडी मांगते हैं, तो आप दूसरी आईडी लेकर जाइए। ठीक है, आईडी में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड। ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका पासपोर्ट हो अगर वो। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपकी मार्कशीट है वो लेकर जाइए। ड्राइविंग लाइसेंस आप ले जा सकते हैं। ठीक है, और जो भी आईडी प्रूफ लेकर जाए उसकी एक फोटो कॉपी जरूर लेकर जाना। जो भी आईडी प्रूफ लेकर जाए उसकी एक फोटो कॉपी जरूर लेकर जाना। विदाउट फोटो कॉपी के वो एंट्री नहीं देंगे। क्या, जो भी आप लोग आईडी प्रूफ लेकर जाएं उसकी एक फोटो कॉपी लेकर जरूर जाइएगा। और आपका नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। जो एडमिट कार्ड पे आपकी है वही सेम आईडी प्रूफ पे होनी चाहिए, तभी वैलिड होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मिसमैच हुई, ठीक है, मिसमैच हुई तो आपकी एंट्री नहीं होगी, साफ साफ लिखा है। ठीक है, और प्लस इसमें यह भी लिखा है कि जो आपने फोटो अपलोड किया था एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, वही फोटो आपको प्रिंटेड फोटो यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ पर लगाना है एडमिट कार्ड में। ठीक है भाई, एडमिट कार्ड में आपको लगाना है और घर से लगा कर ले जाइए। कलर, प्लीज अफिक्स योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। देखो, इन्होंने अभी यहाँ पर रिसेंट का है, मतलब जहाँ फोटोग्राफ का ऑप्शन है वहाँ रिसेंट फोटोग्राफ मांगा है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है चिपकाना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम दिया था। ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, देखो, ई प्रवेश पत्र पर चिपकाया गया आपका फोटो अपलोड किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र के समान होना चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल साफ साफ लिखा है इन्होंने। और अगर, हाँ, ऐसा ना होने पर सीबीटी एग्जाम ऑनलाइन परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम फोटोग्राफ होना चाहिए। जिसके पास नहीं है भाई जाके प्रिंट आउट निकलवा लो, मतलब फोटो निकलवा लो। ठीक है, उसकी प्रिंट और चिपका दो। लिखित परीक्षा, उसके अलावा देखो, ली गई फोटो आवेदन ई प्रवेश पत्र में मुद्रित, यार ये हिंदी क्या लिख देते हैं बहुत ज़्यादा, मैं आपके द्वारा अपलोड की गई फोटो से मिलाई जाएगी। शक्ल, रूप, रंग
आपके द्वारा अपलोड की गई फोटो से अलग नहीं होनी चाहिए। आपके सिग्नेचर अपलोड किए हुए सिग्नेचर के समान ही होने चाहिए। जो आपने सिग्नेचर अपलोड किए थे, ठीक है, वही सिग्नेचर आपके मैच किए जाएंगे वहां पर जब बायोमेट्रिक होगी, ठीक है। तो वो भी सेम होनी चाहिए। यदि इनमें भिन्नता हुई तो आपको परीक्षा है तो अनुमति नहीं दी जाएगी। बिल्कुल साफ साफ कह दिया। उक्त निर्धारित वर्तमान वैध फोटो पहचान पत्र की मूल फोटोकॉपी, मतलब इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आप जो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर आएंगे उसकी फोटोकॉपी हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो आपको फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। देखो, एडमिट कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड के स्टार्टिंग के 2 पेज हो गए, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा एक फोटो यहाँ पर चिपकानी है, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा ले जाना, कोई इशू नहीं है, कभी कभार मांग लेते हैं एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। और 2 आईडी लेकर जाना, ठीक है, 2 आईडी, और उसकी फोटो कॉपी करा लेना। एक 2-2 रुपए की फोटो कॉपी होती है, आराम से लेकर चले जाइएगा, ठीक है। और फिर क्या कहा इन्होंने, देखिए, सीवीटी एग्जाम लिखित परीक्षा सीवीटी ऑनलाइन मोड से ली जाएगी। सीवीटी ऑनलाइन की साइट में प्रवेश हेतु आपको अपना परीक्षा क्रमांक, यूजर आईडी, देखो यूजर आईडी पासवर्ड दे रखा है, आराम से उससे लॉगिन करके आप लोग सीवीटी एग्जाम देंगे ही, ठीक है। ये तो सभी को पता ही है। बाकी जो है, देखिए, इन्होंने कहा है कि आप जो डेट एंड टाइमिंग लिखा है, मतलब 8 बजे इसमें लिखा है इनका 30 दिसंबर को सुबह 8 बजे है, ठीक है। तो 8 बजे से पहले आप लोग प्रेजेंट हो जाइएगा, 15 मिनट इन्होंने पहले कहा, लेकिन 8 बजे ये रिपोर्टिंग टाइम है, एग्जाम का टाइम नहीं है। अब मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम टाइम अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि आपका एग्जाम इस टाइम से इस टाइम तक होगा। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन थी कि भैया हम वापसी की टिकट किस तरीके से करें, क्योंकि जो मॉर्निंग वाले कैंडिडेट्स हैं और जो इवनिंग में 1 बजे रिपोर्टिंग है, तो सभी लोग कंफ्यूज थे, ठीक है। तो इन्होंने 8 बजे रिपोर्टिंग लिखा है। आई थिंक आपकी जो परीक्षा होगी, मतलब जो सीवीटी एग्जाम होगा, वो होगा 9 या 9:30 बजे से, है ना, या 9:15 बजे से भी हो सकता है। और लगातार 3 घंटे की आपका पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। उसके अलावा आपको बिल्कुल भी 10 मिनट के लिए ब्रेक भी नहीं दिया जाएगा। जैसे आप पहला पेपर करेंगे तुरंत दूसरा पेपर शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको 3 घंटे दे दिए जाएं और आप दोनों एग्जाम को देख लें, ऐसा नहीं होगा। पहले 1 घंटे के लिए सीवीटी 1 खुलेगा, ठीक है। उसके बाद में स्टेज 1 का पेपर खुलेगा, उसके बाद में स्टेज 2 का पेपर खुलेगा 2 घंटे के लिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे 1 बजे बुलाया है तो आपकी जो पेपर है या तो 2 बजे से होगा या 2:30 बजे से या 2:15 से हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू 3 घंटे का पेपर रहेगा, क्योंकि कहीं पर भी टाइम मेंशन नहीं है, इस वजह से मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अब आगे इन्होंने कहा है कि हाँ, आपको एक और चीज लेकर जानी है, आपको एक वॉल पेन ब्लैक या ब्लू लेकर जाना है, ठीक है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आप अपना पेन खुद लेकर आइए। अच्छी बात है भाई, हम सभी लोग लेकर जाना। कोई ये मत कहना यार कि बहुत सारे लोग ये भी ध्यान भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग एक बार अपने एडमिट कार्ड के नीचे सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़िए अपने आप खुद भी, ठीक है। और एक और चीज, जो लोग एससी और एसटी वाले कैंडिडेट्स हैं, वो ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उनको ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए क्या क्या लेकर जाना, उसका मैं फॉर्म भी दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। उनको ट्रैवलिंग अलाउंस का पैसा भी रिटर्न मिलेगा, ठीक है, एक तरफ का। बाकी और चीजें पढ़ लेते हैं यार। 8 पेज का इन्होंने बना दिया इतना लंबा। अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर बुलावा पत्र में उल्लिखित समय अवधि के अनुसार ही रिपोर्ट करना है। देरी से आने वाले कैंडिडेट्स को परीक्षा में अनुमति नहीं दी जाएगी। भाई कोई भी लेट मत होना, ठीक है, कोई भी मत लेट होना। अगर आपका पेपर से 1 घंटे पहले ही इन्होंने 15 मिनट पहले बुलाया, आप 1 घंटे पहले पहुंचिए एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। अभ्यर्थी के रोल नंबर, उनके बैठने की लैब संख्या परीक्षा स्थल से बाहर नहीं दर्शाई जाएगी, ठीक है। इन्होंने कह दिया कोई भी लिफ्ट नहीं लगेगी एग्जाम सेंटर से बाहर। इसे प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर प्रवेश करने के समय बता दिया जाएगा। और बिना अनुमति के, देखो इन्होंने ये भी साफ साफ मेंशन किया है इसमें कि अगर किसी ने भी वहां पर कोई भी अभद्रता, ऐसे लिखा है क्वेश्चन वर्ड इन्होंने लिखा है, कोई भी मतलब डिसमैनर किया, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जो अनुशासन
में ही रहना भाई सब लोग, तो साफ साफ कह दिया है कि हम आपकी परीक्षा को निरस्त कर देंगे, ठीक है। तो कुछ भी ऐसी एक्टिविटी मत करना। अब देखिए, एक सामान्य पेन और इंक स्टैम्प्ड पेन मतलब बॉल पेन लेकर जाना है, ठीक है। परीक्षा संबंधी दस्तावेज, ई प्रवेश पत्र प्रति जिसके साथ आईडी, हाँ एक आईडी और फोटो, स्क्राइब वाले अभ्यर्थी के संदर्भ में विधिवत रूप से भरा व फोटोग्राफ लगाकर हस्ताक्षर किया हुआ स्क्राइब फॉर्म। देखो जो लोग स्क्राइब लेकर जाएंगे, स्क्राइब लोग वो लेकर जाते हैं जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी को अपने किसी भी निजी सामान सामग्री को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अभ्यर्थी को एक दूसरे से सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अभ्यर्थी स्थल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पंक्ति में खड़े होना चाहिए। परीक्षा पूर्ण होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल स्टाफ द्वारा निर्देशित किए जाने पर अनुरूप भीड़ लगाए गए बगैर व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। साफ साफ लिखा है भाई, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जाएंगे आप लोग, मतलब इस तरीके से इन्होंने ट्रीट किया है। यदि अंग्रेजी प्रारूप के अलावा किसी अन्य प्रारूप ई प्रवेश पत्र को समझने में कोई अस्फुटता विविधता उठता है तो अंग्रेजी प्रारूप भी सही माना जाएगा, ठीक है। मतलब अगर किसी भी पेपर में या एडमिट कार्ड में आपको कोई भी मिस्टेक लगती है इंग्लिश के अलावा, ठीक है, मतलब हिंदी में, और तो अगर हिंदी में आपको समझने में दिक्कत है तो इंग्लिश वाला ही सही माना जाएगा, ये भी लिखा है, ठीक है। और मैं बता दूं, इन्होंने कहा है कि रहना एवं खाना पीना अभ्यर्थी को भोजन एवं आवास की व्यवस्था स्वयं के खर्चे से जोखिम पर उठानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब आपका रहना वगैरह वो सब अपने आप करना पड़ेगा। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनिवार्य अनुशासन, यदि कोई भी अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा के दौरान उपद्रव बाधा उत्पन्न करता है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है, ठीक है। और यदि कोई शुद्धि पत्र परिशिष्ट अथवा कोई अन्य अधिसूचना जारी की जाती है तो इसे केवल एनपीसीआई की वेबसाइट पर ही देखा जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024 पर ध्यान दें। कृपया नीचे दिए गए निर्देश, हाँ ये सारी चीज़ें तो मैंने निर्देश पढ़ दी हैं, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। बाकी इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, ठीक है। परीक्षा से संबंधित समय और केंद्र, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने देख ही ली होंगी। और भाई टाइम से सभी लोग पहुंच जाना, ठीक है। अगर कोई भी कुछ भी रह गया, वैसे तो कुछ रहा नहीं है मेरे से, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बता दी। अपना फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग जल्दी से। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एडमिट कार्ड, नंबर पहला एडमिट कार्ड के 2 पेज, ठीक है। एडमिट कार्ड, 2 आईडी प्रूफ ले लेना, ठीक है। 2 आईडी प्रूफ सही रहता है। अगर किसी के, मैं बता रहा हूँ, अगर किसी के एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक है तो वे एक एप्लीकेशन की भी फोटोकॉपी ले लेना, ठीक है। और एडमिट कार्ड की तो लेनी ही लेनी है। उसके अलावा आप 10th की मार्कशीट और ज़रूर ले लेना, ठीक है। 10th की मार्कशीट और 2 आईडी प्रूफ, ठीक है, जिनके एडमिट कार्ड में मिस्टेक है, ठीक है। तो वहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब आपको एग्ज़ाम के लिए अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो एडमिट कार्ड, 2 आईडी प्रूफ, 2 आईडी प्रूफ, जो 2 आईडी प्रूफ लेके जाए उनकी 2 फोटोकॉपी करवा लेना, ठीक है। सही रहता है भाई। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई एक मांगा है तो हम एक ही लेके जाएंगे। भैया अगर थोड़ी सी भी अगर कुछ भी मतलब बायोमेट्रिक में गड़बड़ होती है, मतलब बहुत सारे लोगों का बायोमेट्रिक स्कैन नहीं होता है, तो वहाँ दिक्कतें आती हैं। तो 2 अपनी तरफ से फुल तैयारी में चलो ना यार, ठीक है। उसके अलावा एक फ़ोटो ले लेना, यहाँ पर तो चिपकानी ही है। कौन सी वाली, जो फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों ने ली थी, ठीक है, वो वाली ले लेना। उसके अलावा एक पेन, ठीक है। और जो लोग मास्क वगैरह लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दी हुई है। बाकी सारी चीज़ें एग्ज़ाम से पहले रख लेना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वीडियो हो गई है 14 मिनट की, तो अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।